अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं। और जी, आज मैं आपके साथ ना कुछ 5 रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैरिनेशन चिकन की मैरिनेशन होगी। गर्मियाँ हैं तो किचन में बहुत ज़्यादा रहने का दिल नहीं चाहता, बस होता है कि काम करो और जल्दी से निपटो। तो ये सारी मैरिनेशन टेबल मैरिनेशन है, आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह और पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अचारी बोटी। और अचारी बोटी बनाने के लिए अचार मिक्स का मसाला मिलता है बाज़ार में, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ और मज़ेदार सी रेसिपी बता रही हूँ। तो उसके लिए आपने अचार मसाला लेना है। अचार मसाला लेने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एक पैन जिसके अंदर अजवाइन, ज़ीरा, साबुत मिर्च, कलौंजी, मेथी दाना, सौंफ और राई, ये तमाम अज्जा को 5-6 मसाले होते हैं जो कि अचारी मसाले होते हैं, वो सारे डाल के और उसको भून लेना है। अच्छा सा भूनने के बाद जो है ये क्वांटिटी वगैरह मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें। मिक्स करने के बाद उसको रोस्ट करना है ना, मतलब भूनना है और ग्राइंड कर लें। तो उसके अलावा ग्राइंड करने के लिए मैंने कुछ मसाले तो भूने हैं ना, उसके अलावा कुछ मसाले मैं डाली उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी और साथ में है जायफल, उसका एक थोड़ा-सा टुकड़ा। इन सब चीज़ों को मिला के इन चीज़ों को जो गरम मसाला होता है उनको तो आप भून नहीं सकते ना। सारी मसालों को भून लिया है और बाकी कच्चा मसाला डाल के उसको पीस लिया है सबको। ये चिकन को मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ और चिकन को वेट जो कर रही हूँ वो तकरीबन चिकन है 850 ग्राम। 850 ग्राम होता है यानी कि आधा किलो से ज़्यादा और 1 किलो से कम। तो मतलब डेढ़ पाव जो है वो चिकन नहीं है, 1 किलो हो जाएगा। अगर डेढ़ पाव मिला देंगे तो 1 किलो चिकन होगी। तो ये मैंने हिसाब अपना रखा है इसलिए कि मुझे अपने तरीके से घर में जो मैनेज करना होता है उस हिसाब से है। तो ये जो स्पाइस मैंने डाला है वो सारे स्पाइस मैं शामिल कर दिया और साथ में मैंने इसमें डाला है भुना ज़ीरा, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ धनिया मतलब, और उसके अलावा नमक। एक तो धनिया वो वाला होता है जिसको हम भून लेते हैं और मैंने जो है वो सादा वाला धनिया डाला। उसके अलावा दही शामिल कर लिया है 2 टेबल स्पून के करीब और उसको अच्छा-सा मैरिनेट कर देंगे। अब ये जो मसाला बना है ना, जो मैरिनेशन बनी है इसको मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जैसे पतीली में डाला, उसमें टमाटर डाल दिया, या बिरयानी बना ली या कढ़ाई बना ली या उसको सालन बना लिया, जिस तरह से भी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं भूल गई थी, वो मैंने शामिल कर दिया है। और आखिर में जो है क्योंकि हर चीज़ डली हुई है इसके अंदर तो मैं बॉक्स पे लिख देती हूँ कि मैंने ये इंग्रीडिएंट इसमें लिखे हैं और डाले हैं, और तो मैं इसमें लिख के रख देती हूँ। तो उससे आसानी होती है कि मुझे याद रहता है, मुझे पता होता है कि मैंने इसमें ये इंग्रीडिएंट डाल दिया और जो नहीं है वो मैं फिर शामिल कर लेती हूँ। जैसे कि इसमें टमाटर नहीं डला हुआ तो अगर मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी और सालन ग्रेवी बनाना होगा तो उसमें प्याज़ और टमाटर शामिल करके ग्रेवी वाला सालन बना लूँगी, अचारी चिकन अचार बन जाएगा वो। और अगर मुझे इसको टिक्के की सूरत देनी होगी तो मैं इसको स्टीम दे दूँगी या इसको फ्राई कर दूँगी, कुछ मतलब किसी किसी भी तरह से बहुत आसान हो जाता है ये। दूसरा मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार से हरा मसाला चिकन बना रही हूँ और इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट शामिल किया है, टिक्का मसाला शामिल किया है, अदरक लहसुन शामिल किया है और केवड़ा शामिल किया है, भुना पिसा जीरा और भी धनिया भी डाला है, ठीक है? उसके अलावा मैंने इसमें डाला दही, ये तमाम अज़्ज़ा को मिक्स कर लेंगे और बहुत ज़्यादा सा मैंने हरा जो मसाला होता है जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और हरा धनिया और पुदीना होता है, वो मैंने बहुत ज़्यादा सा नहीं डाला है, तकरीबन 1/4 के करीब शामिल किया है। इसको भी मैं इसी तरह से ही बॉक्स में बंद करके और रख दूँगी, ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, अगर टेस्ट आपको कम लगे नमक का, नमक थोड़ा-सा शामिल कर दें, और वरना ये है कि चटनी में भी बहुत दफ़ा नमक होता है, तो उस लिहाज़ से देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं शवरमा मिक्स बना रही हूँ और उसमें मैंने शामिल कर लिया गार्लिक पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, सॉल्ट और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अंडा और शवरमा का पाउडर मिलता है, उसके अलावा उसमें डाला मैंने सृराचा सॉस, क्योंकि स्नैक की ज़रूरत पड़ती है और फिर घर में जो है वो सैंडविच वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कोई ऐसा एक मैरिनेशन हो जो कि फ़ौरन तौर पे बन जाए। चिकन पाउडर थोड़ा-सा मिक्स कर देंगे और अच्छा-सा इसको मैरिनेट करके और रख भी सकते हैं और उसी वक़्त जो है वो बना भी सकते हैं। तो बस वो मिक्स करके और ज़िप-लॉक बैग में बंद करें और उसको रख दें साइड पे। तो ये बहुत ही मज़ेदार है शवरमा मिक्स, जो कि स्टफ़ अगर आप पराठा रोल बना रहे हैं या पैटी के साथ बना रहे हैं या सैंडविच के साथ बना रहे हैं तो बन सकता है आराम से, बहुत अच्छा है। ये मज़ेदार जो है चौथी जो मेरी मैरिनेशन है वो भी बहुत मज़े की है और इसको जो है शिमला मिर्च के साथ बना रही हूँ। शिमला मिर्च है जो कि मैंने चॉप कर ली है, टमाटर है जो कि चॉप कर लिया है। अच्छा, चॉप करने के बाद करना क्या है, ये एक ना जो हम लोग कबाब खाते हैं ना,
कौन सा कबाब होता है जो कि कश्मीरी कब उसका होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जो ये अर्तुगरुल वाला जो मुल्क था उनका, तो वो वाला जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज भी शामिल किया है, और प्याज टमाटर और ये शामिल करके और दही शामिल करेंगे और शिमला मिर्च शामिल करेंगे, और उसके बाद जो है इसको ग्राइंड कर लूँगी, दही के साथ ग्राइंड करूँगी, पानी के साथ नहीं, ठीक है। तो प्याज टमाटर शिमला मिर्च को अच्छा सा दही के साथ मिला के, और ये एक बहुत मज़ेदार सा बन गया है। उसके अलावा ले रही हूँ मैं यहाँ पे दालचीनी और काली मिर्च, और साथ में लिया है लौंग और छोटी इलायची, बादियान के फूल, और ये तमाम अज्जा को अच्छा सा मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद इसको पीस लिया है, ठीक है। पीसने से ये होगा कि एक अच्छा सा अरोमा आएगा। अगर खुला खुला डालेंगे तो वो मैरिनेशन के लिए नहीं है, उसके अलावा बाद में जो है ना वो फिर मसला करता है, मतलब उसको ये होता है कि मुंह में आता है तो वो बुरा लगता है। तब चिकन को मैं यहाँ पे काट ले रही हूँ बिल्कुल एक स्ट्रिप कट में, और बोटी कट कर लूँगी, तो ये अच्छा लगेगा खाने में। और अगर आप चाहें तो हड्डी वाली जो चिकन होती है उसके साथ भी इसको बना सकते हैं। मैं इस चिकन के साथ बना रही हूँ क्योंकि मुझे था दिल के, फिर ये होता है ना कि अगर, क्योंकि इसमें तमाम अज़ा डाल चुकी हूँ, शामिल तो कर चुकी हूँ, सिर्फ इसको सॉल्ट डालना है और उसके बाद बना लेना है। उसके अलावा इसमें कलर की सिर्फ मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मुझे लगता है कलर जो है थोड़ा कम है, तो उसमें मैंने पेपरिका पाउडर शामिल किया था और काली मिर्च शामिल की थी। बाकी जो है ऊपर से कुछ भी मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं करूँ ना शामिल इसमें, क्योंकि काली मिर्च तो वैसे पीस के भी शामिल किया था। तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको भी रख दूँगी। तो फिर ये होगा कि ग्रेवी बनाना चाहें या फिर ये कि उसको थोड़ा तिक्का स्टाइल में देना चाहें तो वो बहुत मज़ेदार लगता है। बस इसका कलर थोड़ा-सा डिम है, तो हल्दी अगर डालना चाहे तो मैं बाद में हल्दी इसमें डाल लूँगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ़ इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। कोई स्पाइस नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सा ये हल्का-फुल्का सा हमारा जो कबाब बनता है ना उसका, एक कौन सा काफ्ता कबाब बनता है, कौन सा कबाब बनता है, उसके मैरिनेशन को मैंने देखते हुए बनाया और बहुत मज़े का है ये। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं चिकन स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ, और स्ट्रिप बिल्कुल पतले-पतले जो होते हैं ना वो। और उसके बाद जो है ये बोनलेस चिकन है, आप चाहें तो हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। उसके अलावा फिर मैं इसमें जो चीज़ें शामिल करूँगी बहुत हल्के स्पाइस डालूँगी, क्योंकि ये अगर चाहें तो स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब टिक्का रोस्ट की तरह भी बना सकते हैं दाल वगैरह के साथ, और चाहें तो दाल में मिक्स करके भी बना सकते हैं। सिर्फ दाल को, सारी दाल होती है ना, उसमें तो प्याज का पेस्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसके अलावा काली मिर्च है, और हरा मसाला जो होता है वो है थोड़ा-सा, और उसके अलावा जो है इसमें सफ़ेद मिर्च थोड़ी-सी डालिए बस। उसके अलावा ये इसको बंद करके और रख दें, और थोड़ी-सी छोटी इलायची का पाउडर शामिल किया है, ठीक है? और बस ये बहुत अच्छा सा बन गया है। ये दाल वगैरह जो होती है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाज़मी अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मुझे कौन से शहर से या कौन से मुल्क से देखना है।